तुम्हारे तो सब तैयारियां हो गई, होली के त्यौहार में सब तैयारियां हो गई, तो वो बोल तुम्हारी तो दो दो बहू हैं, तुम्हें क्या तैयारी करना, तुम्हारे तो पांचों उंगलियां घी में है। तो जो सास अपनी दोनों बहुओं से त्रस्त है तो वो यही कहती है कि हाँ मेरी पांचों उंगलियां घी में हो ना हो, मेरा सर कढ़ाई में जरूर है। एक तो जिनको घूमने से फुर्सत नहीं है और एक जो है कभी सास तो कभी बुआ बनकर सबके दिलों में राज करने वाली आध्या श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है, आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें हंसना और हंसाना बेहद ही टफ कार्य है और वो किस तरीके से इसको पूरा करती हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। आध्या, इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आध्या ओके। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, एक आजकल क्योंकि ना हंसाना सबसे टेढ़ी खीर होती है, हंसना भी और हंसाना भी, क्योंकि आजकल इतना स्ट्रेसफुल और हेक्टिक सा शेड्यूल हो गया है सबका। तो ऐसे में इसकी शुरुआत करना, वीडियो बनाना, और ऐसे वीडियो जो आज की यंगस्टर्स या आजकल के जनरेशन को छुए, वो पसंद करे, कैसे स्टार्टअप किया, कैसे आइडिया आया? हंसना और हंसाना दोनों मुश्किल काम है, लेकिन जब आप खुद से अंदर से खुश रहते हैं और आपका एक मतलब एक अंदर से चाह होती है कि जो मेरे साथ रहे वो भी खुश रहे, तो जब आपको कुछ चीज़ चाहिए होती है तो वो आप कोशिश करते हैं कि हाँ इसको करा जाए। फिर हमने एक ऐसे ही कहीं पे आप जाते हैं तो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर ऑब्जर्व किया तो वहाँ पे कुछ गॉसिप चल रही थी लेडीज़ की, तो उसमें हमने नोटिस करा कि लोग कैसे बोल रही हैं, आधी इंग्लिश आधी हिंदी। तो उसको ऐसे ही एक एक्ट के रूप में हमने छोटा सा एक्ट बना के डाला और वो लोगों ने इतना पसंद किया, उसकी रीच इतनी अच्छी गई, तो फिर और लोगों का मेरे पास डिमांड आया कि ऐसे ही और बनाइए, और हमको इतना अच्छा लगता है जब आप बनाती हैं। तो उसको जब डाला तो दूसरा एक्ट भी पसंद किया, फिर वो धीरे धीरे जब लोग मेरे एक्ट को अपने से रिलेट करके उसमें फंड ढूंढने लगे तो फिर वो धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया। वो कहते हैं ना कि शादियों में जब तक एक बुआ का थोड़ा सा तीखा कैरेक्टर ना हो तो शादी शादी नहीं कहलाती है, और ऐसा कैरेक्टर ना हो जो कुछ मीन मेक ना निकाले तो वो शादी शादी नहीं कहलाती है। तो मतलब ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके आई, या कभी सोचा था कि हाँ अगर मैं सोशल मीडिया की क्वीन बनी तो मैं इस तरीके के कैरेक्टर प्ले करूंगी? नहीं, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन से ही आई, क्योंकि ऑब्जर्व सिर्फ बुआ का कैरेक्टर नहीं, और भी बहुत से कैरेक्टर हैं जिनको ऑब्जर्व करके उसमें डाला है सोशल मीडिया में, और वो हर कैरेक्टर लोगों ने पसंद किया है। तो हर कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना और उसमें से ऐसा फन निकालना और ऐसा एक्साइटिंग फैक्टर निकालना और उसको एक्ट के रूप में देना और लोगों का पसंद करना, सारी चीज़ें जब रिलेट करती हैं तो फिर वो एक अच्छा सा एक्ट बन के आता है और लोग उसको देख के पसंद करते हैं और खुश होते हैं। तो ये जो एक्ट की स्क्रिप्टिंग है ये आप ही करते हैं या पूरी टीम है? क्योंकि एक एक्ट की स्क्रिप्ट तैयार करना, उसमें ह्यूमरस चीजें डालना, उसके बाद उसको पर्दे पर उतारना, साथ ही कट टू कट जो भी आपका कैमरा चलाते हैं वो पूरी टीम है, या स्क्रिप्टिंग वगैरह सब आप ही करते हैं सब कुछ? नहीं, जैसे हमने लोगों को ऑब्जर्व किया और फिर अपना एक आइडिया मेरा रहता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे करते हैं, फिर उसमें मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं और एक दो लोग और हैं जो मतलब उसको और कैसे अच्छे से दिखाया जा सकता है, उसको एडिटिंग करना, ये सब काम सब लोग मिलके ही करते हैं, पर ज़्यादातर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग मिलके ही करते हैं। तो इंडिया न्यूज़ के दर्शकों के लिए भी आप क्या कुछ अभी एक्ट करके उन्हें दिखा पाएंगी? हम उन्हें भी क्या आप हंसा पाएंगी? कोई भी, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप इंस्टेंटली तैयार करो, जो आप कर चुके हो उसमें से अगर आपको कोई ऐसा कैरेक्टर याद हुआ और जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ। अभी जो मेरा रिसेंट का कैरेक्टर था, एक सास का बनाया था, जो मतलब जिनकी दो बहुएं हैं और उसमें जो है दोनों सहेलियां हैं आपस में, तो एक सास दूसरी मतलब फ्रेंड है वो, तो वो फ़ोन करती हैं कि तुम्हारे तो सब तैयारियां हो गई, होली के त्यौहार में सब तैयारियां हो गई, तो वो बोल तुम्हारी तो दो दो बहुएं हैं, तुम्हें क्या तैयारी करना, तुम्हारे तो पांचों उंगलियां घी में है। तो जो सास अपनी दोनों बहुओं से त्रस्त है तो वो यही कहती है कि हाँ मेरी पांचों उंगलियां घी में हो ना हो, मेरा सर कढ़ाई में जरूर है। एक तो जिनको घूमने से फुर्सत नहीं है और एक जो है बस नौकरी करी, ऊपर गई और दरवाज़ा बंद, सारा काम अब देखो हमसे भी इतना होता नहीं है, जितना होता है उतना हम कर लेंगे, बाकी वो जाने, उनका काम जाने, जब तक हमसे निभ रहा है हम निभाएंगे, बाकी उनको जानना है, देखना है। तो वो जो कैरेक्टर किया था वो इतना लोगों ने पसंद किया, जिनकी दो बहुएं थी खासकर उन्होंने तो बहुत ही रिलेट करा। तो ऐसे ही करके और भी हैं कैरेक्टर्स। अमूमन जिंदगी में यही होता है कि एक माँ होती है, उनके बेटे होते हैं, तो उनको उम्मीद होती है कि जब उनकी बहुएं आएंगी तो काम करेंगी, और उसके बाद जब जमीनी हकीकत पे इंसान उतरता है तो वाकई जो आध्या कह रही है शायद यही होता है कि हाँ
लोगों की नजरों में जरूर पांचों उंगली घी में होती है, लेकिन वो जो मेन चीज है, जो सासों की एक्सपेक्टेशन होती है कि बहुएं उनके लिए कितना करेंगी, वो तो फिलहाल आध्या के जो अपलोड्स करती रहती हैं आपको उनमें पता चल जाएगा। अच्छा आध्या, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा क्लिप था जो आपका सुपर डुपर हिट हुआ था और सबसे ज्यादा इट क्रॉस्ड लाइक अमंग मिलियंस ऑफ व्यूअर्स, उन्होंने देखा और पसंद किया? मेरा सबसे ज्यादा जो हिट कैरेक्टर था वो इस समय बुआ का चल रहा है। जो बुआ शादियों में जाके, जैसा आपने कहा, मीन मेक जरूर निकालती है, मीन मेक बुआ नहीं निकालती, क्योंकि बुआ उसी घर की होती हैं। और जब उनका भाई शादी कर रहे होते हैं तो उनको दसियों चीजें ऐसी, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को देखा होता है, तो वो हर चीज में अपने आप से एक टोका टोकी उनकी रहती है, और उसमें उनका थोड़ा प्यार भी रहता है, थोड़ा हक भी रहता है, पर गुस्सा ज्यादा रहती है। तो वही कैरेक्टर डाला था जिसमें बुआ बहुत नाराज थी कि मतलब 3-4 बुआएं थी, उनमें एक बुआ को नहीं पूछा गया क्योंकि उनको फूल मतलब माला पहनाई गई, तो उनके माला में गुलाब का फूल नहीं था, बाकी बुआओं की माला में गुलाब का फूल था, तो वो उससे बहुत नाराज थी। वो वाला कैरेक्टर मेरा बहुत ज्यादा हिट हुआ था। आपकी रियल लाइफ में भी बुआ हैं? हाँ, मेरी 5 बुआएं रियल लाइफ में। तो उनके क्या रिएक्शंस आते हैं जब इस तरह के आप वीडियोस डालते हैं? वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, और वो पहले तो समझती थी कि मतलब क्या हम ही ऐसा करते, फिर हमने कहा नहीं नहीं, आप लोग तो ऐसा नहीं करती हैं। अब क्या भाई, आप लोग क्यों ऐसा करेंगे, भाई आप बुआ हैं? तो कहनी हाँ बुआ है तो हम तो करते ही होंगे। हमने कहा तो बस यही समझिए कि थोड़ा आपको ऑब्जर्व किया, थोड़ा मेरा फन फैक्टर मेरा रहा, और बाकी की जितनी बुआएं हैं वो सबका मतलब नेचर कहीं ना कहीं, जैसे सासें हैं, सासों में सबका नेचर एक चीज़ कॉमन रहती है, गुस्सा। तो वो वही बुआओं का था। मेरी बुआएं 5 और सासें 4 हैं, तो इसीलिए एक्ट में मेरा यही मेन 2 फोकस रहते हैं। और वो भी बहुत खुश होती हैं बुआएं भी देख के, और जब नहीं पड़ता तो कहती हैं डालो कुछ, हम आए क्या तुम्हारे घर ऑब्जर्व करवाने के लिए। तो वही मेरा बुआ का कैरेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। सासों के लिए जैसे आपने कहा कि गुस्से के साथ साथ शायद एक बहू से उम्मीदें भी बहुत होती हैं, कि एक ख्याली पुलाव मन में बस जाता है कि हाँ बहू आएगी, ये करेगी, वो करेगी, जिस तरीके से आपने एक्ट में भी उतारा है। हाँ, तो जहाँ पे उम्मीद जहाँ पे ज्यादा होती है वहीं पे गुस्सा आता है, जहाँ पे प्यार ज्यादा होता है वहीं पे गुस्सा होता है, वहीं पे आदमी कह लेता है। तो वही सास का भी रहता है और वही बुआ का भी रहता है। तो जब वो उम्मीद मतलब उनको जैसे है कि बहू आएगी और ये करेगी, और जब वो काम उनको नहीं होता दिखता है तो अपने आप गुस्सा आता है, चाहे वो लड़के पे हो चाहे वो बहू पे हो। और उसमें कहीं ना कहीं फनी जरूर होता है। जब भी कोई गुस्साता है तो उसकी बातों में कुछ ना कुछ फनी जरूर निकल के आता है, बस उसी को ढूंढ के उसी को एक्ट में डालना होता है और लोगों को हंसाना होता है। क्योंकि आप मैरिड हैं और आपकी भी मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ की क्या प्रतिक्रिया आती हैं आपके वीडियोस देख के? मदर इन लॉ की प्रतिक्रिया इतनी अच्छी आती, वो उसमें भी गुस्सा हो जाती है, ये वाला तुमने नहीं डाला, गुस्से में हमने ये भी तो कहा था, ये भी डालो। तो वो इतना सपोर्ट करती हैं, और वो कोई भी एक्ट देखती हैं तो उसमें आगे अगर कुछ सुधार की उम्मीद है गुस्से में तो वो उसको बताती हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब जब कभी नहीं भी पड़ता है, कभी हम थके होते हैं या तो वो कहती हैं कि डालो, चलो उसको बनाओ, तो वो भी खुश होती हैं और सब बहुत सपोर्टिंग हैं सब लोग। तो कह सकते हैं आप, क्योंकि वर्किंग भी हैं, तमाम और भी काम होते हैं, कब कब टाइम मिल पाता है वीडियो बनाने का? और एक वीडियो तैयार होने में अमूमन कितना टाइम लग जाता होगा? वीडियो बनाने का टाइम तो ऐसे मिलता नहीं है, पर हाँ निकालना पड़ता है कि जब सारे काम निपट जाएं, जब पता है कि आज जैसे एक स्केड्यूल है कि आज ये काम करना है, इसके बाद 2 घंटे हमें वीडियो के लिए निकालने हैं, तो चाहे वो रात में निकले चाहे दिन में निकले, जब भी टाइम मिलता है तो उसको बना के एडिट करके रख लिया। हाँ, और कोई वीडियो बनने में किसी वीडियो में 2 दिन लगते हैं, किसी में 3 दिन, कोई एक ही दिन में तैयार हो जाता है। तो हर वीडियो का अपना अपना टाइम लगता है। जब एक गैपिंग आ जाती है, क्योंकि शायद बीच में आप बीमार भी थी, तो जब एक गैपिंग आ जाती है तो क्या लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आपका मैं मिस कर रहा हूँ और आपका वीडियो नहीं आया है और मुझे मतलब उम्मीद है कि आप जल्दी आए, इस तरह के कोई मैसेजेस भी करते हैं लोग कि हाँ डिमांड के साथ कि अब मैं चाहता हूँ आप ये कैरेक्टर प्ले करें या कुछ ऐसा कैरेक्टर प्ले करें? हाँ, ये जब मतलब बीमार हो जाते हैं या कभी कुछ ऐसा काम पड़ गया कि नहीं डाल पाए, तो लोगों के बहुत से मैसेजेस आते हैं कि क्योंकि जो कैरेक्टर मेरे होते हैं वो लोग अपनी मदर इन लॉ, मदर और घर के सारे लोग देखते हैं। मेरे थोड़े से जो एक्ट है वो फैमिली देखती है, तो लोग कहते हैं वेट कर रहे हैं आप कहाँ हैं, कहाँ चली गई, अच्छा नहीं लग रहा। मतलब फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ में थोड़ा सा कुछ लोगों की आदत है कि हम रात में आपका वीडियो देख के ही सोते हैं, तो वो मिस कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत नहीं भी ठीक लग रही है, टाइम नहीं है, तो उन लोगों के लिए हमको टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि अब जो है वो काम जो हमने अपना एक फन के रूप में शुरू किया था, अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और लोगों को उम्मीदें भी हैं, तो उसको खरा उतरने के लिए उस पर थोड़ा तो मेहनत ज़्यादा लगती ही है। तो कोई ऐसे अपकमिंग वीडियोस जिसके लिए अभी आप वर्कआउट कर रही हैं?
जी 2 वीडियोस ऐसे हैं जिसके लिए काम अभी चल रहा है और उम्मीद है कि लोगों को वो बहुत पसंद आएंगे। तो बिल्कुल आध्या, ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ में आप हंसा रही हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि फिलहाल आप ऐसे ही जनता को हंसाते रहिए, उनके मन में अपना एक जो प्यार है वो बसाते रहिए, क्योंकि आज आप फेमस हो गई हैं और जिस तरीके का आप कंटेंट लाती है वो भी कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में कुछ यूनिक जरूर होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी आध्या श्रीवास्तव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक स्ट्रेसफुल भरी जिंदगी में हंसना और हंसाना बेहद टफ होता है, लेकिन इनके कंटेंट से लोग काफी हंसते हैं, खुश होते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि फिलहाल आने वाले समय में वो ऐसे ही अपने वीडियो से लोगों को हंसाती रहेंगी और खुश रखेंगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।